डियर फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपको A3C जैक A3C का डेमो देंगे। मशीन कैसे काम करती है, कौन सा बटन किधर काम करता है, धागा कैसा डाला जाता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन को। ठीक है, सबसे पहले धागे लेंगे। धागा हम रखा यहाँ मीटर में जाने वाला, ये बॉबिन भरने वाला धागा। सबसे पहले हमने दोनों धागा को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, ये हमारा सुई वाला। दोनों धागे इसे बराबर डालने के बाद में पहले हम बॉबिन वेंडर वाला धागा इधर डालेंगे इस होल में, फिर यहाँ पर और यहाँ पर बॉबिन लगेगा और उसको इसमें लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा धागा हमारा सुई वाला है। सबसे पहले हमने इसको इस होल में डालना है, फिर इसको टर्न करेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ पर, फिर ये होल में, फिर ये टेंशन के बीच में, फिर ये नीचे वाले होल में, फिर यहाँ से टेंशन सेट के स्प्रिंग में, फिर एलकुंडी के नीचे से लेते हुए हमने ये थ्रेड गाइड में डालना। उसके बाद में हमने ये धागे को टेक अप लीवर के अंदर में इसके अंदर डालना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पर, फिर इसके अंदर, फिर ये गाइड में। उसके बाद में हमने पहले हम मशीन चालू करेंगे। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। ठीक है जी, इसको ऑन करेंगे तब हमारी मशीन वर्क करने के लिए रेडी है। ठीक है जी, और ये सब डालने के टाइम में हमने ये सुई में धागा यहाँ से इस प्रकार से ये धागा हम डालें। ठीक है जी, ये हमारा बॉबिन है, ये हम यहाँ डालेंगे। और ये जो धागा हमने बॉबिन वेंडर के लिए डाला है, धागे को पकड़ेंगे इस प्रकार से, इसके अंदर में इसे टर्न करते 2-3 बार टर्न करने के बाद में इसको लॉक करेंगे, ये ऑटोमेटिक चलेगा। सुई में धागा डालने से बाद में हमने ये नीचे जो बॉबिन केस का धागा है वो इस प्रकार से डालेंगे। ये हमारा बॉबिन केस है और ये हमारी बॉबिन है। इस धागे को इस प्रकार से पकड़ना है और बॉबिन केस को इस प्रकार से पकड़ना है और बॉबिन को डालेंगे इसे तरीके से, और ये धागा इधर से ऐसा। बॉबिन डालने के टाइम ये धागा हमारा ऐसा और ये अंगूठा हमने यहाँ पर रखना, तो इसके अंदर में इंजेक्ट करेंगे मशीन के इस प्रकार से। आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ आएगा तो कंफर्म हो जाता है कि हमारा बॉबिन केस लग गया है। ठीक है जी, वैसे इसको ये दिखाया है आपको, इस तरीके से डाला जाता है। वैसे मशीन को पलटी करने का जरूरत नहीं, जब मशीन नीचे पड़ी रहती है तो यहाँ से हाथ डाल के इसको डाला जाता है। ठीक है जी, स्टिचिंग की डेमो। ये हमारा गोटा सेट है। ठीक है जी, इससे पैर को हम ऊपर नीचे उठा सकते हैं। आप अपने हाथ की मदद से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा स्टिचिंग इस प्रकार से करेगी। चलने से पहले और रुकने के टाइम पक्का करेगी। ये देखिए, ये स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पहले पक्का करेगा, फिर चलेगा। जब भी आप रोकोगे रुकेगा। ठीक है जी, तो पीस बाहर निकालना है तो इसकी नीचे एड़ी दबाइए, तो ये मशीन अपने से नीचे को प्रेस करेंगे तो ये अपने से पक्का करेगी। ये देखिए, एड़ी दबाई, ये पक्का किया, डबल टांका लेके पीस सिलाई बाहर। और इसमें काफ़ी से बटन दिए हुए हैं, उन बटनों का एक एक, ये सारे बटन हैं। इस पे लिखा है 1/2। इसका मतलब है कि चलते हुए हम बड़े टांके में काम कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर 3.5 है, ये स्टिचिंग लेंथ है। ऐसे हमारी मशीन दौड़ के आ रही है, हमको बीच में जगह टांका थोड़ा छोटा चाहिए, तो बटन को दबाओ तो टांका आधा हो जाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है जी, और रास्ते में आपको कहीं पक्का करना है तो लास्ट वाला ये बटन है, इसके साथ आप बार टक कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे भी सिलाई ख़त्म हो गई तो ऐसे पक्का करेगी तो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, जो हमने करके दिखाया आपको, ये देखिए, यहाँ हमने बटन प्रेस किया तो ये टांका हमारा छोटा हो गया, इसकी स्टिचिंग लेंथ छोटी हो गई। ठीक है जी, ये जो
ये 1/2 वाला बटन का मतलब यही है कि टाँका जितना हमने लगाया है 3.5 mm में या 4 mm है, उसको चलते चलते हमने आधा करना है। तो 1/2 को बटन को प्रेस करके रखो तो टाँका स्टिचिंग ऐसे छोटा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी। और ये जो नीचे वाला बटन है, ये वाला, ये हम रास्ते में कहीं पक्का करना तो इसको ऐसा दबाओ तो ये पक्का करती है। जैसे हमने छोटे छोटे लेवल लगाने हैं, जहाँ कोई लुप्पी पक्की करनी है तो इसको दबाओ, पक्का हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बीच वाला बटन है, इसका मतलब ये है कि रास्ते में हमने कहीं भी रुक के काम करना है, जैसे पॉकेट पॉकेट बना रहे हैं, उसकी नोक बनानी है, ऐसा चले तो यहाँ हमको एक टाँका चलाना है तो ऐसा हाथ से एक दबाओगे तो एक एक टाँका लेगी ये। थोड़े टाँके चलेने ऐसा नोक पे, कहीं डिफिकल्ट जगह पे जहाँ हम एक्सीलेटर से नहीं चला सकते, जैसे पॉकेट लगाते हैं, कोई चाक पट्टी बनाते हैं या शर्ट का हुक्का बनाते हैं, तो ऐसे इसको एक एक टाँका लेके बीच वाले बटन में चल सकते हैं किसी भी तरीके से। लास्ट में जब पक्का करना तो पक्का हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। और इधर आइए, इसके ऊपर में डिस्प्ले में सबसे जो पहले वाले बटन है, ये प्लस माइनस, ये हमारी स्टिचिंग लेंथ है। ठीक है जी। जैसे ये माइनस करेंगे, देखो अभी 3 mm हो गए, प्लस दबाएंगे तो 3/5 हो गए। ऐसे हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 5 mm तक इसकी लेंथ है, सबसे मैक्सिमम 5 mm जाएगा। देखो कितना बड़ा टाँका हो गया। 5 mm में हमारी स्टिचिंग की लेंथ, ये देखिए कितनी लंबी लंबी हो। जो स्टैंडर्ड लेंथ रहती है वो 3.5 ही है। बाकी आप अपने हिसाब से कितना भी अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में ये दो बटन है, ए और बी। इसका मतलब होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पक्का करते हैं, तो एक बार दबाओगे तो ये देखो एक निशान है, इसको डबल दबा दोगे तो ये डबल हो जाएगा, 2 बार पक्का करेगा। और सी डी का मतलब है लास्ट में जब हम पीस बनाने के बाद में रुकते हैं तब भी हमने इसको पक्का करना है, इसको डबल करना है तो दबा दो, ये डबल हो जाएगा। नहीं चाहिए तो बंद कर दो। ये 3 का 3 टांके लेके आगे पीछे पक्का करती है। ये देखो खत्म हो गया, अब नॉर्मल हो गया, सीधा ही चलेगी, सीधा ही रुकेगी, पक्का नहीं करना। अभी इसको दबाओगे एक बार तो सामने डबल 3 आ गया, 3 टांके आगे लेगी, 3 टांके पीछे लेगी, ये देखिए। फिर बाद में चलेगी, लास्ट में नहीं पक्का करेगी क्योंकि लास्ट का ऑप्शन हमने नहीं दिया। लास्ट में ऑप्शन देंगे तो ये दबाएंगे। अभी देखो 3 टांका आ गया, ए बी सी डी इसके ऊपर लिखा है, 3 टांके आगे लेगी, 3 टांके पीछे लेके पक्का करेगी, ऐसे ही चलेगा। तो लास्ट में रुकने के टाइम पक्का करेगी। अगर आपको डबल चाहिए तो इसको बी भी दबाओ तो ये डबल हो गया, ये रुकने के टाइम भी डबल करो तो डबल हो जाएगा। ये देखिए, अब ये स्टार्टिंग में भी 2 बार पक्का करेगी। ठीक है, रुकने के टाइम भी 2 बार पक्का करेगी। इस तरीके से ये डार्क हो गया। ठीक है जी। उसके बाद में ये दूसरा बटन है, कैंची का निशान बना, इधर ये कैंची का निशान, इसको दबाएंगे तो ये चला जाएगा, दबाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी। कैंची नहीं चलानी तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ये है हमारा, कोई भी फंक्शन करते हैं तो इसको दबाएंगे तो ये जैसे हम कोई लुप्पी लगानी है या लेवल लगानी है, उतने टांके लगा के ये बाटक करेगा, ये देखिए। ठीक है जी, इस प्रकार से। और इसके साथ में ये सीधा सिलाई वाला निशान दिया, इसको प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन नॉर्मल चलने लग जाएगी। और हमने इसमें एक और भी फंक्शन है, ये वाला, इस पे ये मशीन में ऑटोमेटिक सिलाइयाँ निकलती हैं, वो ये फंक्शन है। ये देखिए, ये अपने से डिज़ाइन बनाती है, इस प्रकार से। ये देखिए, इसको चावल टांका भी बोल सकते हैं। वैसे भी डिज़ाइन अगर चेंज करना है तो इसको चेंज कर दीजिए, तो 7 कर लो, फिर दोबारा पी दबाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे चलेगी। ये दूसरे तरह का होगा। फिर चेंज करना है, 6 पे आ जाइए, फिर पी दबाइए, फिर दूसरा डिज़ाइन आएगा। इस तरीके से ये 9 तरह के डिज़ाइन निकालती है। ये देखिए, अभी 5 आ जाइए, फिर अब 6।
4 पे आ जाइए। फिर आप 3 पे आ जाइए। फिर आप 2 पे आ जाइए। फिर आप 1 पे आ जाइए। इस प्रकार से आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी क्या है कि लास्ट में 9 नंबर है, वो हमने पहले 8 से शुरू किया था, तो अभी ये 9 नंबर वाला डिज़ाइन देखिए। इस प्रकार से ये 9 तरह के डिज़ाइन बनाती है। ये देखिए सब सिलाई, ठीक है जी। इस प्रकार से अब वापस हमने सीधा सिलाई पे आना है, तो इधर आइए। तो ये जो सीधी सिलाई वाला निशान है इसको प्रेस करना है। ये देखिए एक ही बटन में 3 फंक्शन है। ये आ गया हमारा नॉर्मल सिलाई मशीन बन गई। इस प्रकार से हमारा ये सीधा सिलाई में सेटिंग हो गया। ये मशीन के अलग अलग फंक्शन है, और ये हमारे से काम करते हुए कोई भी बटन इधर उधर दब जाता है, कोई समझ में नहीं आता, तो इसको मशीन को हम वापस कंपनी रीसेटिंग पे ले जाके रीसेट कर सकते हैं। वो उसके लिए ये बटन है, इसको प्रेस करिए कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए। ये इस तरह से 8 ब्लिंक करेगा, उसके बाद में ओके लिख के आएगा, तो हमारी मशीन वापस कंपनी सेटिंग पे सेट चलेगी। सारे फंक्शन वापस वैसे हो जाएंगे जैसे थे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आप सबसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि हमारा काम आपको कैसे लगता है। थैंक यू सो। A3C जैक A3C का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन आपको कैसे वर्क करती है, कौन सा बटन कैसे काम करता है, आज हमने कोशिश किया कि आपको सारा अच्छे से बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी।